बैठ जाइएगा योगा करने के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे के इस योगा सेशन में। मेरी सभी से निवेदन हो कि अपने सभी कैमराज ऑन करके थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख लीजिए, ताकि योगा करते समय कोई तरीके की दिक्कत आप फेस ना करें। और योगा करने के दौरान प्लीज अपना माइक ना अनम्यूट कीजिएगा, ताकि कोई भी तरीके की डिस्टर्बेंस ना क्रिएट। चंचल मैम, आप टेक ओवर कर सकते हैं। चलिए, नमस्कार आप सभी को। आज का योगा सेशन हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग अपने कैमरा ऑन करके रखें, जिससे कि मैं आप सभी को देख पाऊं। चलिए, तो ये अभ्यास हम शुरू करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान कर लेते हैं कि आप लोग अगर बेड पे बैठे हैं तो बेड ज्यादा लचीला ना हो, और जमीन पर बैठे हैं तो मैट या फिर कुछ भी चीज आसन यूज करें, मतलब बिना खाली जमीन पे ना बैठे। ठीक है, आपको चोट लग सकती है। हम लेटते हैं तो जमीन क्या होती है, बहुत ज्यादा सख्त होता है, तो वो आपकी स्पाइन में आपको चुभ सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अभ्यास। पानी की बोतल साइड में रख सकते हैं, लेकिन 1 या 2 घूंट से ज्यादा पानी आप ना पिए। अब पहले तो अवॉइड कीजिए, ठीक है। फिर भी अगर थोड़ा ज्यादा गर्मी है तो सिर्फ 1 या 2 घूंट। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। कमर को पूर्ण रूप से सीधा कीजिए। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। कमर को पूर्ण रूप से सीधा कीजिए। चेयर पे बैठे हैं तो कमर को आगे की ओर करके सीधा करिए। बिल्कुल इस प्रकार से चिपका के मत रखिए, सीधा कीजिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे। शरीर को स्थिर कीजिए कुछ देर। आंखें बंद कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरें, धीरे से प्रश्वास करें। शुरू करेंगे। मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। लंबा गहरा श्वास भरेंगे सभी लोग और शुरू करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज घर्षण। धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए वापस आएंगे। चलिए, तो आज का अभ्यास शुरू करते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए, अच्छे से इंटरलॉक करेंगे और अब हथेलियां बाहर की ओर। इस प्रकार से दोनों हाथों को पूर्ण रूप से खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाइए। सामने की ओर देखें। कुछ देर खींच कर रखें अपने आप को। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथों को वापस ले आइए। चलिए फिर से एक बार और दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए, इंटरलॉक करें, हथेलियां बाहर की ओर।
दोनों हाथ खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। धीरे से प्रश्वास करते हुए वापस ले आइए। अगले अभ्यासों के लिए बढ़ते हैं। आज का अभ्यास हम बैठकर ही करने वाले हैं और आज के अभ्यास के एंड में सारी ब्रीथिंग पैटर्न्स, मतलब जितने भी हमने टेक्निक्स आज तक सीखी हैं, जितने भी प्राणायाम हमने आज सीखे हैं, आज हम उनको रिपीट करेंगे। तो प्लीज आप बने रहिए, जिससे कि आज हम रिपीट करेंगे तो सारे अभ्यास आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज अपना कैमरा ऑन करें और अभ्यास को शुरू करें। चलिए, दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए कंधों पर इस प्रकार से रख लीजिए। अब हर बार आपको इस प्रकार से घुमाना है और कोहनियों को मिलाना है। ठीक है, फिर से 1, थोड़ा सा चिन को उठा के रखिए सभी लोग। 2, सामने की ओर देखिए इस अभ्यास के दौरान। 3, वेरी गुड। 4, 5, आप पहली बार इस अभ्यास को कर रहे हैं तो सिर्फ 5 राउंड काफी हैं। बाकी सभी लोग मेरे साथ कंटिन्यू रहें। 6, 7, बस चिन को उठा के रखिए, थोड़ा सा चिन को चिपकाइए मत। 8, 9, लास्ट काउंट 10, रिलैक्स। आएंगे धीरे से वापस। चिन को उठाने का मतलब है कि सिर्फ आपको सामने की ओर देखना है। अभ्यास के दौरान चिन इस तरीके से चिपके ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सामने की ओर रखिए। चलिए, अब इसी अभ्यास के दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं, यानी कि अब हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। उठाइए दोनों हाथों को और रखिए शोल्डर पर अपने फिंगर्स को, कोहनियां मिलाते हुए फिर से पीछे की ओर। जिस डायरेक्शन में आपने पहले अपने हाथों को रोटेट किया था, अपने शोल्डर्स को, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है। ठीक है, 3, 4, 5, अच्छे से इनहेल और एक्सहेल करते रहिए साथ साथ में। 8, 9, लास्ट काउंट 10। चलिए, धीरे से दोनों हाथों को साइड से खोलते हुए वापस ले आएंगे। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल दोनों हाथों को। वेरी गुड। अब दूसरा अभ्यास हमें किस प्रकार से करना है एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, श्वास भरना है, दोनों हाथों को ऊपर की ओर इस प्रकार से उठाएंगे। ठीक है, और हल्का सा पीछे देखेंगे। इस अभ्यास को करने से पहले समझ लीजिए कि अगर आपको वर्टिगो जैसी समस्या हो, पीछे मतलब देखते हुए चक्कर आते हैं, तो आप पीछे मत देखिएगा, बस आप यहाँ तक ही उठा के लेकर जाइएगा हाथों को। ठीक है, और अगर सर्वाइकल जैसी कोई इशू हो आपको, तो पीछे की ओर देखने में अगर समस्या हो रही है तो बिल्कुल भी ना देखें। ठीक है, चेयर पर बैठे हुए हैं, कमर को थोड़ा सा आगे कर लीजिए। अब मेरे साथ ब्रीथिंग पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, श्वास भरिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाइए। कानों के पास लेकर आइए दोनों हाथों को। अब गर्दन को चिपकाते हुए हल्का सा पीछे की ओर, हल्का सा। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस ले आएंगे। बस, अगेन श्वास भरिए, उठाइए दोनों हाथों को, पीछे लेके जाएंगे गर्दन को। एक्सेल करते हुए वापस। पुनः श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर लेकर जाए दोनों हाथों को। पहले हाथों को कानों के पास आने दीजिए, फिर गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे। यहीं से प्रश्वास करते हुए वापस। इसी प्रकार से 2 बार और इसका अभ्यास दोहराएंगे। श्वास भरिए, पूर्ण रूप से दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर, गर्दन पीछे।
श्वास छोड़ते हुए यानी एक्सेल करते हुए धीरे से वापस। लास्ट राउंड है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। श्वास भरिए, दोनों हाथों को रखिए कानों के पास बिल्कुल। अब धीरे से गर्दन को पीछे लेकर जाए, यहीं से एक्सेल करते हुए धीरे से वापस। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। 3 बार लंबे और गहरे श्वास भरना है, यानी इनहेल कीजिए, पेट को बाहर फुलाइए, पेट को बाहर फुलाना है पूरा। आप धीरे से एक्सेल, बहुत धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। फिर से इनहेल कीजिए अच्छे से, नोज से, माउथ से कोई इनहेल नहीं करेगा। वेरी गुड। आप धीरे से एक्सेल, लास्ट, फिर से इनहेल कीजिए, एक्सेल, रिलैक्स। मैं फिर से बता रही हूँ, आज हम सारे प्राणायामों के अभ्यास सीखेंगे, ठीक है, उनके बेनिफिट्स भी समझेंगे इस क्लास के एंड में। तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि जितना भी आज तक हमने 2 महीने, पिछले 2-3 महीने में जितने अभ्यास करे वो आपको सब दोबारा से सीखने को मिलेगा और अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो अब फिर से स्टार्ट करते हैं हम दूसरा अभ्यास। इस बार आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाते हुए रख लीजिए, अपने फिंगर्स को उठाते हुए यहाँ पर शोल्डर पर, कोहनियों को मिलाइए। पहले मुझे देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार आप अपने कोहनियों को वापस ले आइए, मुझे देख लीजिए। श्वास भरना है, ठीक है, और गर्दन को पीछे ले जाते हुए थॉरेसिक रीजन को एक्सपेंड करना है। पहले समझ लीजिए, देखिए मैं जब पीछे झुक रही हूँ ना तो कितना झुकाव आ रहा है, उसको भी आप देख लीजिए, और थॉरेसिक रीजन को कैसे एक्सपेंड करना है वो भी देख लीजिए। इस बीच में जो मैंने पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताए थे, सर्वाइकल का और वर्टिगो का, ठीक है, और बीपी लो भी इसको थोड़ा सा आराम से कीजिएगा अगर आपको चक्कर आ रहे हो तो उससे कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम है। यहाँ पर रखा दोनों हाथों को, अब मैं श्वास भरते हुए इस प्रकार से पीछे लेकर जाऊंगी, श्वास छोड़ते हुए फिर से वापस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ सभी लोग स्टार्ट करेंगे। अगर इस आसन में दिक्कत हो रही हो, तो अगर आपके नी जॉइंट में प्रॉब्लम ना हो तो वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं इसका अभ्यास, नहीं तो चेयर पर बैठ के, पर कमर को सीधा रखना है इस अभ्यास के दौरान। चलिए, दोनों हाथों को रखिए, श्वास भरिए, पूर्ण रूप से पीछे की ओर लेकर जाइए दोनों कोहनियों को, और चेस्ट आउट, गर्दन पीछे। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, कोहनियों को मिलाएंगे, ठीक है। फिर से श्वास भरते हुए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाइए, चेस्ट आउट कीजिए, फिर से एक्सहेल करते हुए वापस, अगेन इनहेल, पीछे की ओर लेकर जाएं कोहनियों को, चेस्ट आउट, एक्सहेल करते हुए वापस, फिर से लंबा गहरा श्वास भरते हुए पीछे की ओर। महसूस कीजिए कि एक एनर्जी आपके शरीर में आ रही है। प्रश्वास करते हुए सारी नेगेटिविटी को अपने शरीर से बाहर निकाल दीजिए, लॉक कर दीजिए, बिल्कुल उस नेगेटिविटी को बाहर निकाल के लॉक कर दीजिए। आप श्वास भरिए, पूर्ण रूप से एक पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल करते हुए अपने शरीर में लेकर आए, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए सारी नेगेटिविटी को बाहर। इसी प्रकार से बस 2 बार और दोहराना है इस अभ्यास को। श्वास भरिए, महसूस कीजिए कि श्वासों के इन प्राण ऊर्जा के द्वारा आपके शरीर में एक एनर्जी आ रही है। एक्सहेल करते हुए पूर्ण रूप से सारी नेगेटिविटी, जितना स्ट्रेस है, सबको बाहर निकाल दीजिए। पूर्ण रूप से श्वास भरेंगे, लास्ट राउंड है, मैक्सिमम एनर्जी को अपने शरीर में लेकर आइए।
प्रश्वास करते हुए धीरे से वापस। रिलैक्स। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। थोड़ी देर आंख बंद करेंगे। 3 गहरे लंबे श्वास और प्रश्वास कीजिए। महसूस कीजिए हल्कापन अपने शरीर में। अगर थकान हुई है तो हाथों में एक झंझनाहट महसूस होगी आपको। आपके शोल्डर्स में झंझनाहट महसूस होगी। उसको अपने शरीर को महसूस कीजिए कि किस प्रकार की क्रिया प्रक्रिया में चेंज आया है। रिलैक्स। आएंगे वापस। चलिए, तो अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इस अभ्यास में क्या करना है वो समझते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की ओर लेकर आइए। जिस प्रकार से हम बिल्ली का पंजा बनाते हैं, ठीक है, पंजा बनाइए। जैसे झपट्टा नहीं मारती बिल्ली का पंजा, इस प्रकार से बस होल्ड रखना है, ठीक है। हाँ, अब कुछ चीज को हमें ऐसा महसूस करना है कि किस चीज को हम खींच रहे हो अपनी ओर। सीधा रखिए, देखिए मैंने सीधा रखा है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। इतनी ताकत लगानी है हमें अभी दोनों इन पंजों में, जिस प्रकार से हम खींच रहे हो किसी चीज को अपनी ओर। बस यहीं होल्ड रखना है कुछ 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ताकत लगाइए। 8 9 10। रिलैक्स। थोड़ा तनाव और खिंचाव महसूस हुआ आपको तो आप बैठे बैठे मुझे से थम्स अप करके बता सकते हैं। अगर हाथों में थोड़ा तनाव और खिंचाव महसूस हुआ तो बैठे बैठे बस थम्स अप कर दीजिए। स्क्रीन पे करने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे बस। गुड। चलिए, काफी लोगों को महसूस हुआ, कुछ लोगों को नहीं भी हुआ। फिर से एक बार और अभ्यास करेंगे। इस बार फिर से और ज्यादा कोशिश करनी है टाइट करने की अपने हाथों को, ठीक है। सिर्फ 10 काउंट्स के लिए दोबारा ले आइए दोनों हाथों को सामने की ओर। उंगलियों की पोजीशन बिल्कुल एक पंजे की तरह बनाइए और होल्ड रखें। सामने की ओर नजर गाड़ के रखें किसी भी एक पर्टिकुलर बिंदु पर। 1 2 3 4 5 और खींचिए, दोनों हाथों को सीधा रखिए। 7 8। वेरी गुड, और होल्ड कीजिए। 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे वापस ले आइए अपने हाथ। वेरी गुड। चलिए, अब अगले अभ्यासों के लिए बढ़ते हैं। सभी लोग अपने सर्वाइकल की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस अभ्यास को करिएगा। क्या करना है, चिन को लॉक करना है। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से ऊपर की ओर देखना है। एक्सेल करते हुए फिर से चिन लॉक। सभी लोग शुरू कर सकते हैं इस अभ्यास को मेरे साथ। इनहेल करते हुए पूर्ण रूप से ऊपर की ओर देखें। प्रश्वास करते हुए यानी कि एक्सेल करते हुए चिन लॉक। अगेन इनहेल करते हुए पूर्ण रूप से ऊपर की ओर देख जाएं। प्रश्वास करते हुए चिन लॉक। अगेन इनहेल, ऊपर की ओर देखिए। एक्सेल करते हुए सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर में। अब इसी का दूसरा वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आपको अपने पीछे की ओर देखना है, मतलब यानी साइड में देखते हुए पीछे की ओर, इस प्रकार। श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे। प्रश्वास करते हुए आप दूसरी तरफ देख जाएं। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे। एक्सेल करते हुए फिर से राइट हैंड साइड देखें।
इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ देखें। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ देखें। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड। इनहेल करते हुए सेंटर में देखेंगे, फिलेक्स, फिलेक्स। बस अभी हम जो अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपके पेट में हर्निया की जैसे समस्या हो, या अभी हाल ही में किसी प्रकार का आपका ऑपरेशन हुआ हो, किसी प्रकार की सर्जरी हो, या लूज मोशन वगैरह चल रहे हो, ठीक है, तो इस अभ्यास को मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग, ठीक है, आप चेयर पे बैठे हैं तो अंगूठा अंदर कीजिए और मुट्ठियों को अंगूठा अंदर और मुट्ठियां बनानी है इस प्रकार से, ठीक है। नाभि के पास लगाइए। वज्रासन में बैठ के इसका अभ्यास होगा, तो वज्रासन में आ जाइए। अगर आपके नी जॉइंट में प्रॉब्लम है, आप चेयर पे बैठ के इसका अभ्यास करेंगे। बस ध्यान रखिए कि चेयर पे बैठे हैं तो अपने दोनों पंजों को अच्छे से जमीन पे लगाइए, जिससे कि आगे गिरने का खतरा ना बने। लगाइए नाभि के पास दोनों मुट्ठियों को अच्छे से लगाइए। गुड। यहीं से कमर को सीधा रखते हुए धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आगे की ओर आएंगे। इस प्रकार से देखिए, आगे की ओर आ जाइए। गुड। यहीं पे होल्ड किया। आप धीरे से देखिए, साइड में जो आपकी एल्बो है इनको उठा दीजिए। मैं बिल्कुल इस प्रकार से चिपकी भी हूँ, ये देखिए। अपनी एल्बो को उठाने की कोशिश कीजिए और अब सामने की ओर देखिए, थोड़ा सा ऊपर की ओर। वेरी गुड। आएंगे धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। इसका नियमित रूप से आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक अभ्यास करना होता है, लेकिन आप धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे आज 10 सेकंड किया है तो अगली बार 15 सेकंड, फिर उसके अगली बार 20 सेकंड। तो हर हफ्ते धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है, एक साथ नहीं। चलिए फिर से, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, नाभि के पास दोनों मुट्ठियों को लगाइए, कमर को पूर्ण रूप से सीधा कीजिए और प्रश्वास करते हुए आगे की ओर आएंगे। आप ब्रीथिंग को नॉर्मल कर सकते हैं, होल्ड नहीं करना है। एल्बो को ऊपर उठाइए, सामने की ओर देखिए, थोड़ा सा ऊपर की ओर देखने की कोशिश कीजिए सभी लोग, ऊपर की ओर। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स। बहुत ही अच्छा अभ्यास रहा आप सभी लोगों का। कुछ देर वज्रासन में बैठना और संभव हो तो ऐसे बैठे रहिए आप लोग। इसके एक दो अभ्यास और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे तो खड़े होकर भी मैं इसका अभ्यास करवा चुकी हूँ आपको, पर बैठ के उस अभ्यास को किस प्रकार से करना है आज सीखते हैं। दोनों हाथों को सामने रख के उठाइए। अब राइट हैंड को लेफ्ट के एल्बो पर रख दीजिए, एल्बो पर, हाँ। अब लेफ्ट को राइट के एल्बो पर, इस प्रकार से, हाँ, उठा के रखिए। देखिए गैप है, चिपकाना नहीं है, उठा के रखना है। वेरी गुड। अब यहीं से चेयर पे बैठे बैठे हो या फिर वज्रासन में आप राइट हैंड साइड ले जाइए इसको, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड साइड। इनहेल सेंटर। दोबारा से आप क्या करना है, श्वास भरिए, एक श्वास छोड़िए। आप श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, ठीक है, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे हम लोग। चाहिए आप दूसरी साइड। वेरी गुड, मैक्सिमम पीछे जाने की कोशिश। इनहेल सेंटर, फिर से पीछे की ओर जाइए, यानी राइट हैंड साइड जाइए पूरा। श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आ जाइए। श्वास भरते हुए आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे।
श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आइए। आपके साइड में खिंचाव होगा, ठीक है। फिर से आइए अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल। एक्सहेल करते हुए सेंटर, इनहेल करते हुए पीछे की ओर जाएंगे। मैक्सिमम स्ट्रेच पीछे देखने की कोशिश कीजिए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए पीछे की ओर देखिए। लास्ट राउंड है, अच्छे से कीजिए। इनहेल सेंटर, फिर से एक्सहेल करते हुए पीछे की ओर देखें। रिलैक्स, वापस ले आइए दोनों हाथों को। साइडों में खिंचाव महसूस हुआ तो आप मेरे को थम्स अप करके बता सकते हैं। यहाँ साइडों में खिंचाव होगा अगर आप पूर्ण रूप से पीछे की ओर खींचते हुए लेकर जाएंगे अपने शरीर को। तो हम क्या करते हैं, खड़े होके ये अभ्यास, मैंने मीना जी आपको याद होगा शायद, हम खड़े होके इस प्रकार से करते हैं ये अभ्यास को, आप सभी को पता होगा ये अभ्यास हम करते हैं। लेकिन कभी आपने साइड में खिंचाव महसूस नहीं किया होगा इतना ज्यादा जितना हमने बैठ के किया, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, कमर को मोड़ देते हैं पीछे की ओर। तो अब हमेशा जब भी खड़े होकर अभ्यास करेंगे आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में, तो ध्यान रखिए कमर सीधी रहती है, सिर्फ और सिर्फ ये जो अपर बैक का एरिया है वो इतना मुड़ता है, ठीक है। तो आप बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और सेम बेनिफिट ले सकते हैं जिसमें हम खड़े होकर बेनिफिट्स लेते हैं, ठीक है। ये आपके डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा था, तो इस अभ्यास को आप डेली कर सकते हैं। चलिए, अब पैरों को खोल लीजिए सभी लोग सामने की ओर। अगर आप लोग चेयर पे बैठे हैं या फिर तो आप अपने बेड पर बैठ जाइए, बेड पर आ जाइए अपना समय लेकर और पैरों को सामने की ओर खोल लीजिए। अब पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप लेंगे। राइट हैंड को उठाइए ऊपर की ओर, लेफ्ट टो को टच कीजिए, लेफ्ट टो को टच करेंगे, ठीक है। अब राइट सॉरी अब लेफ्ट हैंड से राइट टो टच करेंगे, फिर से राइट हैंड से लेफ्ट। इसी प्रकार से आपको ज्यादा आगे नहीं झुकना है इस अभ्यास में। अगर आपके पेट में, फिर से वही सेम समस्या मैं रिपीट करूंगी, या फिर कमर में, बैक में कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज ज्यादा आगे की ओर ना आए, सिर्फ और सिर्फ इतना आप टच कीजिए, बस हल्का हल्का टच कीजिए जहां तक आपका हाथ जा रहा हो। बिना रुके इसका अभ्यास कीजिए। हर बार इनहेल कीजिए सेंटर में आके, श्वास छोड़ते हुए टो टच कीजिए। इनहेल सेंटर, टो टच करते हुए श्वास छोड़िए, फिर से श्वास भरते हुए सेंटर में आइए, श्वास छोड़ते हुए टो टच। इनहेल सेंटर, श्वास छोड़ते हुए टो टच। इनहेल सेंटर, श्वास छोड़ते हुए टो टच। वेरी गुड। इनहेल सेंटर, श्वास छोड़ते हुए टो टच। अपोजिट हैंड से अपोजिट टो टच किया जा रहा है इसमें। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आप इस प्रकार से आगे आ सकते हैं। फिर यह अभ्यास आपके फैट पर काम करेगा, यानी कि पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत अच्छा है अगर आप हर बार इसमें इस प्रकार से आगे की ओर आ रहे हैं तो। चलिए, रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। इस अभ्यास को समझने के लिए अब हम बहुत शांति से इसका अभ्यास करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 20 काउंट्स। इसमें हमें बस ध्यान रखना है, जब हम सेंटर में आ रहे हैं श्वास भरनी है, टो टच कर रहे हैं, एक्सहेल करना है। ओके, सभी रेडी है? चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड को उठा लीजिए, रेडी हो जाइए सभी लोग। गुड, स्टार्ट। 1, इनहेल करते हुए सेंटर। 2, 3, वेरी गुड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट 20। वेरी गुड, बहुत अच्छे से अभ्यास किया सभी लोगों ने। पैरों को मिला लीजिए,
पंजों को अंदर और बाहर की ओर से लाएंगे। दोनों हाथों को कमर के पीछे थोड़ी सी दूरी पे रख दीजिए, जिससे कमर को आराम करने का मौका मिले। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पंजों को बाहर की ओर लेके जाइए। पूर्ण रूप से रिलैक्स कीजिए खुद को, पंजों को बस चलाते रहिए अंदर और बाहर की ओर। कमर को रिलैक्स करके रखिए, किसी प्रकार का खिंचाव और तनाव नहीं देना है। अपने आप को बीच बीच में रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हम सारे अभ्यासों में ब्रीथिंग पैटर्न को फॉलो कर पाए। चलिए दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पैरों के बीच में गैप कर लीजिए। जितना आप गैप ले पाए सिर्फ उतना गैप लीजिए। मेरी तरह आपको जरूरी नहीं है कि पूरा गैप लेना है, ठीक है। जितना गैप आप ले पाए, अपनी क्षमता अनुसार आप गैप लेंगे। एक सेकेंड बस, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर दूं। मैंने आज कैमरे पर ध्यान नहीं दिया। चलिए पैरों के बीच में गैप बना लीजिए। अब फिंगर्स को इस प्रकार से लॉक करना है। गुड। चक्की चालन क्रिया शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें भी अगर आपके बैक में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि बैक पेन रहता हो, आपको स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम हो, तो इस अभ्यास को ना करें। पेट में किसी प्रकार का समस्या हो, हार्निया, ठीक है, ऑपरेशन हुआ हो हाल ही में, तो इन अभ्यासों को आप अवॉइड कर सकते हैं। इस बीच में आप बैठ के जो हमने पिछले अभ्यास करे हैं उनको रिपीट कर सकते हैं। बाकी सभी लोग लॉक कीजिए दोनों हाथों को और मेरे साथ स्टार्ट करें। 1 2, हल्के बैक पेन में आप कर सकते हैं, बस ज्यादा आगे मत जाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बस रुक जाइए। अब इसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको चक्की चालन क्रिया का स्टार्ट करना है। फिर से लॉक कर लीजिए और स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट काउंट 10। रिलैक्स, पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को पीछे की ओर रखिए और बस ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स कीजिए खुद को। धीरे से वापस आएंगे। अब क्या करना है, पैरों को अंदर बाहर यानी अंदर बाहर करके रिलैक्स करना है। पिंडलियों को रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल ढीले छोड़ दीजिए। पैरों के पंजों को ढीला छोड़ दीजिए, बस अंदर और बाहर की ओर बहुत धीरे से इस अभ्यास को कीजिए। इसमें आपकी पिंडलियां बहुत जल्दी रिलैक्स होती हैं। जो आपकी काफ मसल है, धीरे धीरे कैमरे बंद होते नजर आ रहे हैं मुझे। अभ्यास में बने रहिए सभी लोग। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पे सीधे होकर लेट जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा और कैमरे पे देख सकते हैं बीच बीच में आप उठ के। ज्यादा अभ्यास नहीं करेंगे आज, क्योंकि हमें प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है सारे अभ्यासों की।
तो चलिए अब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राइट लेग को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेकर आएंगे। राइट लेग को ऊपर की ओर लेकर आइए, सीधा कर दीजिए 90 डिग्री में, सीधा पूर्ण रूप से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब लेफ्ट लेग को उठाकर ऊपर की ओर लेकर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। आप फिर से श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर की ओर लेकर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पुनः श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर लेकर आए। लास्ट राउंड है, बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से दोनों पैरों को खोल दीजिए। आप दोनों हाथों को यानी दोनों हथेलियों को अपने मैट पे रखे रखें, यानी कि कमर के पास रखिए। ठीक है। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए लेकर आना है 90 डिग्री में। श्वास भरिए और उठाते हुए लेकर आएंगे 90 डिग्री में दोनों पैरों को। होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से दोनों पैरों को वापस ले आइए। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास भरेंगे। अगले अभ्यास के लिए खुद को तैयार कीजिए। यहीं से सभी को शवासन की स्थिति में आना है। पैरों के बीच पे शोल्डर गैप, यानी अपने मैट के जितना गैप से थोड़ा सा कम गैप ले लीजिए। शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा गैप रख सकते हैं, जहां पर आपको महसूस हो रहा हो कि आप विश्राम की स्थिति में है। अपने शरीर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा शोल्डर से हल्का सा ज्यादा गैप पैरों के बीच में रखिए। हथेलियों को ढीला छोड़ दीजिए और हथेलियों को आसमान की तरफ मोड़ दीजिए। हथेलियां आसमान की ओर। सभी लोग लेटे रहेंगे। आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए सभी लोग। पूर्ण रूप से आपका ध्यान सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों पर होना चाहिए। आप सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों पर हो। किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं करनी है। धीरे धीरे श्वास भरिए और गुब्बारे की तरह पेट को फुलाइए। धीरे धीरे श्वास भरिए और गुब्बारे की तरह पूर्ण रूप से पेट को फुलाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पेट को पूर्ण रूप से अंदर ले जाने की कोशिश कीजिए। जितना पेट को पिचका सके उतना आपको पेट को पिचकाना है। पुनः श्वास भरें और पेट को फुलाएं। मैक्सिमम इनहेलेशन करने की कोशिश। मैक्सिमम जितना आप गुब्बारे की तरह पेट को फुला पाए फुलाइए। धीरे धीरे इनहेल कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब एक्सहेल करते हुए पेट को पूरा अंदर की ओर पूरा खाली कर दीजिए पेट को, और एकदम पिचकाने की कोशिश कीजिए पेट को। वेरी गुड। फिर से श्वास भरेंगे। धीरे से पेट को फुलाएं।
हाथों में आपके किसी प्रकार की कोई चीज ना हो, बिल्कुल शवासन की स्थिति में रहिए। आंखों को बंद करके रखिए। पुनः बोल रही हूँ, रिलैक्स कीजिए बिल्कुल। ये अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। पुनः इनहेल करें, गुब्बारे की तरह पेट को फुलाएं। एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस। सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान आपकी आती जाती श्वासों पर। इनहेल करें पॉजिटिव एनर्जी को, और एक्सहेल करें सारी नेगेटिविटी को, सारे स्ट्रेस को, अपने सारे तनाव को यहीं पर छोड़ दीजिए। इस अभ्यास के एंड में बिल्कुल खाली कर दीजिए खुद को। कंटिन्यू ब्रीथिंग पैटर्न को फॉलो करते रहिए। इनहेल करते हुए पेट को फुलाना है, और एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर की ओर लेकर जाना है। बिना रुकावट के इस अभ्यास में बने रहिए। सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान आपकी आती जाती श्वासों पर। शवासन की स्थिति में आपके लंग्स को प्रॉपर जगह मिलती है इनहेल करने की। इसमें पूरा स्पेस मिलता है। बैठने के दौरान लंग्स को हम पूरा स्पेस नहीं देते हैं, क्योंकि हम अपनी कमर को सीधा करके नहीं रखते हैं पूरा दिन। तो इस अभ्यास को बहुत अच्छे से कीजिए। यह अभ्यास बहुत लाभकारी है। दिखने में ही सिर्फ सरल है, लेकिन इसके लाभ अनगिनत हैं। चलिए, सभी लोग उल्टे हाथ की करवट में लेट जाएंगे। उल्टे हाथ की करवट में लेट जाइए। उल्टे हाथ का तकिया बनाकर अपने सर के नीचे रखिए। इस प्रकार से उल्टे हाथ का तकिया बनाकर अपने सर के नीचे रखिए और उल्टे हाथ की करवट में लेट जाएं। पैरों को पीछे से फोल्ड कर लीजिए। रिलैक्स कीजिए अपने शरीर को। आंखें बंद ही रहेंगी अभी। चलिए, सभी लोग उठकर बैठ जाएंगे और प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पहले मेरे साथ अभ्यास किया हुआ है, वो सभी लोग आंखें बंद रखते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू कर दें, बिना किसी रुकावट के। जिन लोगों ने मेरे साथ पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास किया हुआ है, वो शुरू कर दें। बाकी सभी लोग लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए। राइट हैंड को अंगूठे के साथ वाले दोनों फिंगर्स को फोल्ड कर दीजिए। अंगूठे के साथ वाले दोनों फिंगर्स को फोल्ड कर दीजिए। जी, इस प्रकार से अब अंगूठे से नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। इस प्रकार से अंगूठे से नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे। इस साइड से इनहेल कीजिए, फिंगर्स वाली साइड से। वेरी गुड। दूसरा हाथ आप सभी का ज्ञान मुद्रा में रहेगा। धीरे धीरे इनहेल कीजिए, धीरे धीरे, बहुत धीरे इनहेल, बहुत स्लो इनहेल। होल्ड। अपोजिट साइड से बहुत धीरे से एक्सहेल। जिस प्रकार से शवासन में आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे थे, सेम उसी प्रकार से कीजिए। अब सेम साइड से इनहेल कीजिए, श्वास भरी, लॉक कर दीजिए यहाँ से, इस तरफ से स्लोली एक्सहेल। सेम साइड से इनहेल, फिर लॉक, अपोजिट साइड से एक्सहेल। सेम साइड से इनहेल, बहुत धीरे धीरे, जितना धीरे संभव हो। होल्ड करिए। दूसरी तरफ से, यानी
लेफ्ट हैंड साइड से धीरे से एक्सेल। अब 1 मिनट के लिए इस अभ्यास को सभी लोग दोहराएंगे। आंखें बंद करके कंटिन्यूस को अभ्यास को कीजिए। कोशिश कीजिए सभी लोग सेम साइड से इनहेल है, अपोजिट साइड से एक्सेल है। इस अभ्यास में बने रहिए। हाथ को चिपका कर रखना है। ध्यान रखने वाली बात यह है किसी प्रकार का खिंचाव नहीं, यानी श्वास लेते हुए और प्रश्वास करते हुए आपके कानों तक इनहेलेशन की आवाज ना पहुंचे और ना एक्सेलेशन। श्वासों की आवाज आपके कानों तक नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से इनहेल करना है और शरीर को नहीं हिलाना है। बहुत आराम से इनहेल कीजिए कि आपके शरीर में श्वास आए तो आपको पता ना चले। इस प्रकार से धीरे से इनहेल है, बहुत स्लो इनहेल। कंटिन्यू 30 सेकेंड्स के लिए और करें इस अभ्यास को बिना रुके। धीरे धीरे वापस आएंगे सभी लोग। आंखें बंद रखते हुए ही आप लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। जिन लोगों ने पहले से अभ्यास किया हुआ है वो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। इस अभ्यास को देख लीजिए, समझ लीजिए भ्रामरी प्राणायाम को। उसके बाद आपने फिर चश्मे उतार कर, जिन लोगों ने स्पेक्स लगाए हैं उनको उतार कर इसका अभ्यास करेंगे। दोनों अंगूठों को कानों के अंदर इस प्रकार से करना है। ठीक है, पहले समझ लीजिए फिर करेंगे। फर्स्ट फिंगर आईज पर रहेगी, सेकेंड नॉस्ट्रिल के पास, थर्ड अपर लिप पर, फोर्थ फिंगर चिन पर। इस अभ्यास में हम श्वास भरते हैं। पहले समझ लीजिए सभी लोग, जिनको पहले से आता है सिर्फ वही करेंगे। श्वास भरेंगे और अब प्रश्वास करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से भवरे के समान ध्वनि निकालनी है। दोबारा समझाती हूँ। अंगूठा अंदर, फर्स्ट फिंगर आईज पे, सेकेंड नॉस्ट्रिल के पास, थर्ड अपर लिप पर, फोर्थ चिन पर। श्वास भरिए। प्रश्वास करते हुए भ्रामरी का गुंजन। इस अभ्यास को 10 बार दोहरा जाए। इनहेल करिए, एक्सेल करते हुए भ्रामरी का गुंजन। कंटिन्यू 10 बार। फर्स्ट फिंगर आई पर है, सेकेंड नॉस्ट्रिल के पास, थर्ड अपर लिप पर, फोर्थ चिन पर। वेरी गुड। अभी अनिल सर आपकी बिल्कुल फिंगर्स जगह पर हैं। श्वास भरिए, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए नॉस्ट्रिल से थोड़ा दूर रखिए। नाक को बंद नहीं करना है। श्वास छोड़ते हुए भ्रामरी का गुंजन। बस इस अभ्यास को 5 बार और दोहरा जाए। अर्चना जी थोड़ा सा फर्स्ट फिंगर को आई के ऊपर रखिए। आईब्रो पे चली गई है, थोड़ा सा नीचे लेकर आइए उसको। कंटिन्यू अभ्यास में बने रहिए। सिर्फ 5 बार, सिर्फ और सिर्फ 5 बार। 5 बार अभ्यास पूर्ण हो जाने पे आप अपने दोनों हाथों को वापस ले आए। चलिए अब अगले अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। देखिए किस प्रकार से करना है अभ्यास। दांतों को मिलाइए। लो बीपी की समस्या में इस अभ्यास को नहीं करना है, ठीक है।
गर्मियों के मौसम में ये अभ्यास बहुत अच्छा है करने के लिए, और हाई बीपी वाले तो हमेशा ही इस अभ्यास को करें। हाई बीपी के लिए बहुत उत्तम है ये अभ्यास। दांतों को मिलाइए, ऊपर और नीचे वाले दांतों को मिलाइए। श्वास भरेंगे दांतों के द्वारा, यानी मुख से श्वास भरनी है, नाक से श्वास नहीं भरनी है। अंदर ले जाइए श्वास को पेट में। नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दीजिए। नाक से एक्सहेल करना है, मुख से इनहेल। दोबारा स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे सभी लोग। श्वास भरिए दांतों के बीच में से। एक सी की आवाज करनी है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? पहले के अभ्यास में, अब दूसरे में समझिए। मतलब सेम ही अभ्यास है, लेकिन आप दूसरे स्टेप में समझिए। श्वास भरते हुए ऊपर की सीटी की जो आवाज होती है, उस अभ्यास के उस आवाज को निकालते हुए आपको इनहेल करना है। भरिए श्वास, अंदर लेके जाइए। नाक से धीरे से एक्सहेल, बहुत धीरे। वेरी गुड। जिनको बहुत समझ आ गया वो आंख बंद करके कर सकते हैं। बाकी सभी लोग मेरे साथ इसका अभ्यास करें। दांतों को मिलाइए, पुनः इनहेल कीजिए। नाक के द्वारा एक्सहेल। फिर से दांतों के बीच में से इनहेल कीजिए सीटी वाली आवाज से। नॉस्ट्रिल से बहुत धीरे से एक्सहेल। लास्ट, पुनः दांतों के बीच में से श्वास भरें। नॉस्ट्रिल से धीरे से एक्सहेल कर दीजिए। वेरी गुड। अब आखिरी अभ्यास है, अच्छे से करेंगे। सेम इसी की तरह है, मुख से इनहेल है और नोज से एक्सहेल है उसमें, लेकिन क्या करना है, जीभ को रोल करना है। एक नली बनानी है जीभ की, देखिए। ठीक है, जो नहीं बना पा रहे हैं वो तालू से टच कर लीजिए, यानी कि जो ऊपर वाले दांत हैं उनके पीछे टच कर दीजिए, और फिर इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए नॉस्ट्रिल। ठीक है, इनहेल कीजिए, पेट में श्वास लेके जाइए, फिर नाक से द्वारा एक्सहेल। ठीक है, बाकी सभी लोग जीभ को पाइप की तरह मोड़ दीजिए, ऐसे। ठीक है, स्टार्ट करें। इसमें आवाज नहीं करनी है, ये बहुत साइलेंटली इनहेल है। ठीक है, जीभ को अंदर ले जाते हुए बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। यहीं से सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। इस अभ्यास को विश्राम दीजिए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ले आएंगे। पूर्ण रूप से कमर को पुनः सीधा करते, कमर को पुनः रूप से सीधा कीजिए। पूर्ण रूप से सीधा करने के बाद लंबा गहरा श्वास भरें 3 बार।
ओमकार का जाप, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। मेरे साथ शुरू करेंगे। श्वास भरें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज घुसण, दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे से पलके झपकाते हुए अपनी आंखों को खोल लेंगे और दोनों हथेलियों को पूरे शरीर पे लगाते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने बहुत अच्छे से अभ्यास किया। आपके कुछ क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं और अपने कुछ चीजें आपको बतानी हो किस प्रकार का एक्सपीरियंस किया तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चंचल मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने। आज का सेशन हम सभी यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।